16 सिंगार मेरी तुलसा करेगी, हल्दी चढ़ेगी, मांग भरेगी, देखो होठों पे झूलेगी नथनिया। 16 सिंगार मेरी तुलसी करेगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तजनों, आज हम तुलसी विवाह की कथा का श्रवण करेंगे। प्रत्येक वर्ष कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु के विग्रह स्वरूप शालिग्राम जी की पूजा की जाती है और इस दिन शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह किया जाता है। इस दिन को देव उठनी एकादशी या प्रबोधनी एकादशी के रूप में जाना जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी विवाह कराने से माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जो घर में जीवन में गरीबी आ रही है वो भी समाप्त हो जाती है। तुलसी विवाह से ही हिंदू धर्म में आने वाले सभी शुभ कर्म शुरू हो जाते हैं। प्रमोदनी एकादशी के दिन देवी तुलसी के ऊपर लाल चुनरी ओढ़ानी चाहिए और भगवान जो शालिग्राम जी हैं उनको पीले वस्त्र पहनने चाहिए। अगर घर में शालिग्राम है तो उन्हें पीले वस्त्र में लपेटकर तुलसी जी की जड़ में रखें और एक वस्त्र से उनका गठबंधन करना चाहिए। तुलसी की जड़ में घी का दीपक जलाएं और सभी कार्य अच्छे से करें। गणेश जी की स्तुति भी करनी चाहिए। अब तुलसी विवाह जो करते हैं उनकी विधि कैसे करनी है। जिन लोगों को तुलसी का विवाह करना है वह नहा धोकर साफ सुथरे कपड़े पहन ले। फिर तुलसी जी का कन्यादान करना है तो व्रत रखें और तुलसी जी के कथा का स्मरण जरूर करना चाहिए। शुभ मुहूर्त में तुलसी के पौधे को आंगन या घर की छत पर किसी चौकी पर स्थापित कर ले। एक दूसरी चौकी लें जिस पर शालिग्राम को स्थापित करें। चौकी पर अष्टदल कमल बनाकर उस पर कलश को स्थापित कर दें और फिर उस पर स्वास्तिक बनाएं। उसके ऊपर आम के पत्ते रखें। एक साफ कपड़े में नारियल लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। तुलसी के गमले पर गेरू लगाएं और घी का दीपक जलाएं। तुलसी व शालिग्राम जी पर गंगा जल से छिड़काव करें। ध्यान रहे शालिग्राम जी की चौकी दाएं तरफ और तुलसी का गमला रखें। तुलसी को रोली, शालिग्राम को चंदन का टीका लगाना चाहिए। उसके बाद तुलसी के गमले की मिट्टी पर गन्ने का मंडप बनाएं और उस पर सुहाग का प्रतीक लाल रंग की चुन्नी पहनाएं और फिर माता का सारा श्रृंगार वहाँ पे रख दें। इसके बाद भगवान शालिग्राम जी को धूप, दीप, वस्त्र, माला अर्पित करें। इसके बाद तुलसी को जी का मंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। हाथ में आसान सहित शालिग्राम जी को लेकर तुलसी की 7 बार परिक्रमा करवाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और तुलसी जी की आरती उतारें और जो आपने भोजन या फिर कोई प्रसाद बना रखा है उसको आप वितरण कर दें सभी लोगों में। तो सुनिए तुलसी जी विवाह की कथा। देव उठनी एकादशी के पावन दिन भगवान शालिग्राम और माँ तुलसी का विवाह हुआ था। हिंदू धर्म में इस दिन को बहुत महत्व माना जाता है और भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह कराने से वैवाहिक जीवन सुखमय हो जाता है। इस दिन पावन विधि विधान से पूजा अर्चना कर व्रत की किताब जरूर पढ़नी चाहिए। जलंधर नाम का एक पराक्रमी असुर था जिसका विवाह वृंदा नाम की एक कन्या से हुआ था। वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और पतिव्रता थी। इसी कारण जलंधर अजय हो गया। अपने अजय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा।
दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने के लिए उनसे प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण किया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति छिन्न हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर का बन जाने का श्राप दे दिया था। देवताओं की प्रार्थना पर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया, लेकिन भगवान विष्णु वृंदा के साथ हुए छल से लज्जित थे। अतः वृंदा के श्राप को जीवित रखने के लिए उन्होंने अपना एक रूप पत्थर रूप में प्रकट किया जो शालिग्राम कहलाया। भगवान विष्णु को दिया श्राप वापस लेने के बाद वृंदा जलंधर के साथ सती हो गई। वृंदा की राख से एक तुलसी का पौधा निकला था। वृंदा की मर्यादा और पवित्रता बनाए रखने के लिए देवताओं ने भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप का विवाह तुलसी से कराया। इस घटना को याद रखने के लिए प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ल एकादशी या देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है और जो शालिग्राम पत्थर गंडकी नदी से प्राप्त होता है। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा कि तुम अगले जन्म मंडप तुलसी के रूप में प्रकट होंगी और लक्ष्मी से भी तुम मुझे अति प्रिय रहोगी। तुम्हारा स्थान मेरे शीश पर होगा। मैं तुम्हारे बिना भोजन नहीं ग्रहण करूँगा। यही कारण है कि जब भगवान विष्णु जी का प्रसाद बनाया जाता है तो उनको तुलसी का पत्ता अवश्य रखा जाता है, क्योंकि अगर तुलसी का पत्ता नहीं रखा जाता तो कहते भगवान विष्णु उस भोजन को स्वीकार नहीं करते हैं। तो प्रिय भक्तजनों, तुलसी विवाह की अन्य और भी कथाएं मैं सुनाने जा रही हूँ, तो सुनिएगा जरूर। प्राचीन ग्रंथों में तुलसी विवाह की अनेक कथाएं दी गई हैं और इन कथाओं में से एक निम्न ये भी है कि किसी परिवार में ननद भाभी साथ साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी तक नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता तब वह उसे ताना दिया करती, कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुलसी ही बारातियों को खाने को दूंगी और तुम्हारे दहेज में तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हो गया। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेक स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के लिए तुलसी की मंजरी से बने गहने बना दिए। अब वह भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया। वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद की ससुराल में उसके दहेज को देखकर प्रशंसा हुई। यह बात भाभी के कानों तक पहुंची तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ में आ गया था। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी भुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा कराती तुलसी जी की, पर वह लड़की मन से तुलसी की सेवा नहीं करती थी। लड़की के बड़े होने पर उसका विवाह का समय आ गया। तब भाभी सोचती है कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था वैसा ही व्यवहार मैं अपनी लड़की की शादी में भी करूंगी। अपनी लड़की के साथ भी वैसा ही किया तो वह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर
वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है, लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी के पत्ते अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना ही रूप नहीं बदलता। सभी लोग तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है। लड़की के ससुराल में भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जाता हूँ। अपनी पत्नी से बोला कि मैं अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ। तब भाई ने कहा कि तुम अपनी ननद के लिए कुछ तो दे दो। भाभी बोली, मेरे पास कुछ नहीं है, तुम ऐसे ही चले जाओ। भाई दुखी मन से अपनी बहन के पास चला गया। वह सोचता जा रहा था कि कोई भाई अपने बहन के घर जवार आदि कैसे ले जा सकता है। सोचते सोचते दुखी मन से जब वह जा रहा था तो रास्ते में एक गाय चराने वाला ग्वाला मिला। उसने अपनी जवार जो थी वह गाय के आगे डाल दी। तब ग्वाले ने देखा कि ये तो गहने और हीरे में बदल गए। तो ग्वाले ने उसके भाई से कहा कि गाय भी कोई हीरे जवाहरात खाती है क्या? तो वो बोला, मैं तो जवार लेके आया था। जब भाई ने देखा तो वह बहुत खुश हो गया और अपनी बहन से मिलने गया। यह सब तुलसी माता की मेहरबानी थी और इसी तरह से वे भाई बहन अत्यंत प्रसन्न हुए एक दूसरे से मिलकर। हे तुलसी माता, जैसे तूने भाई बहन का सत रखा वैसे ही सभी का सत रखना। आइए सुनते हैं अब तुलसी जी की तीसरी कथा। एक ब्राह्मण था, वह प्रतिदिन मंदिर जाता था। वह प्रतिदिन तुलसी माता की पूजा करता था। वह तुलसी माता से प्रतिदिन प्रार्थना करता था कि तुलसी महारानी मेरे आनंद करना। तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत सीधा है और गरीब है और प्रतिदिन मेरी पूजा करता है, मैं इसके कुछ न कुछ करना चाहती हूँ। तो तुलसी महारानी एक कन्या का रूप बनाकर बैठ गई और उस ब्राह्मण से बोली, ब्राह्मण जी, मैं आपके घर पर आना चाहती हूँ। ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियाँ तो मुझे पहले ही हैं और इस 7वीं लड़की का पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊँगा, मेरे पास तो कुछ ऐसा भी नहीं है। यह व्यभिचारी करके बहुत परेशान रहने लगा। उसको तो खाने को पहले ही नहीं मिल रहा और वह अब उसे भूख भी नहीं लगती थी। उसकी औरत ने कहा कि क्या बात है, आजकल आप बहुत दुखी रहने लग गए हैं। तो इस पर ब्राह्मण बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ, वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर कन्या बैठी है और वह कहती है कि ब्राह्मण, मैं आपके घर आऊँगी। उसकी पत्नी बोली, अरे इसमें परेशान होने की कौन सी बात है, अगर वह आना चाहती है तो उसको आने दो। ब्राह्मण बोला कि अपने तो पहले ही 6 लड़कियां हैं, मैं उनका कैसे पालन पोषण कर रहा हूँ, 7वीं का कैसे करूँगा और उनकी शादी भी कैसे करूँगा। तो उसकी पत्नी ब्राह्मणी बोली, अरे कोई बात नहीं, हम अपनी 6 लड़की की शादी कराएंगे तो 7वीं की भी करवा देंगे। अपनी 7 लड़कियां होंगी और उनकी भी शादी करवा देंगे। अगले दिन जब वह ब्राह्मण मंदिर में गया तो उस छोटी कन्या ने पूछा, ब्राह्मण जी, मैं आपके साथ चलूं आपके घर पर? तो ब्राह्मण बोला कि हाँ बेटा चल। उनको वह अपने घर पे ले आया। तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर पर आकर रहने लगी। अब क्या था, ब्राह्मण के घर में धन अन्न समृद्धि सब कुछ भर गया। घर में लक्ष्मी जी की बारिश होने लगी, सभी सुखपूर्वक रहने लगा। अब 7 कन्याएं बड़ी होने लगी। जब बड़ी होने लगी तो ब्राह्मण उनके लिए वर ढूंढने लगा। जब ब्राह्मण वन ढूंढने के लिए जा रहा था तो छोटी कन्या ने कहा कि मेरे तो शालिग्राम जी के मंदिर में जाकर शालिग्राम जी को बोलना कि बारात लेकर आए और मेरी 6 बहनों के लिए इच्छा से वर ढूंढो जिसके साथ ये विवाह करना चाहती हैं। तुलसा महारानी की मेहरबानी से सब कुछ हो गया। सब जेवर कपड़ा खाना सब कुछ तैयार हो गया।
अच्छी तरह से धूमधाम से उन लड़कियों की शादी हुई। और जिस प्रकार से तुलसी माँ ने उन सब की सत रखा, ब्राह्मण का मान रखा, उसी प्रकार से तुलसी महारानी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। आइए सुनते हैं एक और कथा। एक कन्या थी। जब वह बड़ी हुई और उसको समझ आने लगा तो वह तुलसी माता का पूजा करने लगी थी। प्रतिदिन नियम था, तुलसी माता की पूजा पाठ करती, दीपक जलाती, माँ को नए वस्त्र पहनाती, दीपक जलाती और पूजा पाठ करती थी। उसके बाद ही वह फिर खाना खाती थी। जब वह कन्या शादी के लायक हुई तो उसके माता पिता ने उसकी शादी कर दी। कन्या को उसके माता पिता ने दहेज में एक तुलसी का गमला दे दिया। सुबह ससुराल में प्रतिदिन उठते ही तुलसी माता की पूजा करती और फिर खाना खाने बैठती थी। उसकी 2 जेठानियाँ थीं, वो दोनों उसका मजाक उड़ाती थी। बड़ी नियम धर्म वाली बनती है। उन दोनों को उससे ईर्ष्या होती थी, इसीलिए वे दोनों तुलसी जी का गमला छुपा देती थी और वह कन्या बड़ी मुश्किल से गमला ढूंढ कर लाती, अच्छे से पूजा करती और फिर खाना खाती। वह गमला ढूंढ कर ले आती तो एक दिन तो उसकी जेठानियों ने क्या किया, गमले को कहीं दूर फेंक आई। कन्या ने खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह बहुत परेशान हो गई। उस दिन तो उसने खाना नहीं खाया और उसका नियम जो था वह नियम रहा, क्योंकि वह भूखी ही सो गई। उस कन्या की सच्ची भक्ति को जब तुलसी माता ने देखा तो वह बहुत प्रसन्न हो गई और उसके कमरे में तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो क्या देखती है, उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला आ गया। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हो गई और अब तुलसी माता को मुझसे कोई नहीं चुरा सकेगा, पूजन के लिए भी कहीं और नहीं जाना पड़ेगा और कोई मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। वह तो जल्दी से उठकर स्नान करती, तुलसी माता का पूजन कर लेती और खाना खाने बैठती तो उसकी जेठानियाँ मजाक करने लगती। लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। इससे पूछती कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या? देवरानी धीरे से बोलती, हाँ कर ली। जेठानियाँ बोलती, कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो फेंक दिया था। देवरानी कहती है कि देख लो, मेरे कमरे में खाट पर तुलसी जी लग रही हैं। जेठानियाँ बहुत शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमें माफ़ कर देना, हमने तुम्हें बहुत परेशान किया है। अब सब मिलजुल कर तुलसी माता की पूजा पाठ करने लग गए। उनके घर में भी धन दौलत माता की मेहरबानी से सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई। आइए सुनते हैं प्रिय भक्तजनों तुलसी माता की आरती। जय तुलसी माता, सब जग की दुखदा सुखदाता वरदाता। जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर, सब रोगों से ऊपर, रुज से रक्षा करे भवत्राता। जय तुलसी माता, बटु पुत्री है श्यामा, सुरबल्ली है ग्राम्या, विष्णु प्रिय जो तुमको सेवे, सो नर तर जाता। जय तुलसी माता, हरि के शीश विराजत, त्रिभुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारणी विख्याता। जय तुलसी माता, लेकर जन्म विजन में आई दिव्य भवन में, मानव लोक तुम्ही से सुख संपत्ति पाता। जय तुलसी माता, हरि को तुम अति प्यारी, श्याम वरण तुम्हारी, प्रेम अजब है उनका, तुमसे कैसा नाता। जय तुलसी माता। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की प्यारी नमो नमो। धन तुलसी पूरन तप की नौशाली, ग्राम बनी पटरानी, जाके मंत्र मंजरी कोमल श्रीपति, कमल चर पलपटानी, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी।
56 भोग 3600 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सभी सखी मैयो तेरे यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। सभी सुखी मैया तेरो यस गावे, भक्ति दान दीजे महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। हरि की प्यारी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जय तुलसी माता, तेरी सदा ही जय हो। अपनी कृपा सभी भक्तजनों पर बनाए रखना, उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करना तुलसी मैया।